Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about nephron. In my previous video, I have explained about kidney. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. सो गाइस नेफ्रॉन क्या होता है। जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का बेसिक यूनिट होता है। किडनी का क्या फंक्शन होता है। जो किडनी होती है वो यूरिन को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती है। मीन्स जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करती है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी से उसको एलिमिनेट करवाने में हेल्प करती है। और जो ये किस फॉर्म में एलिमिनेट करवाती है वेस्ट प्रोडक्ट को, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो किडनी होती है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे ब्लड से एलिमिनेट करवाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से एलिमिनेट करवाती है। और जो किडनी होती है उसका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है। जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ये ब्लड को फिल्टर करवाता है और जो वेस्ट होता है, जो यूरिन होता है, उसको एलिमिनेट करवाने में हेल्प करता है। किडनी कंटेन about 1 to 2 million functional unit called nephron. सो गाइस जो किडनी होती है वो पेयर्स में प्रेजेंट होती है और एक किडनी के अंदर अबाउट 1 to 2 million फंक्शनल यूनिट होती है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन होती है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। एंड अ स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, और स्मॉलर नंबर में कलेक्टिंग डक्ट भी प्रेजेंट होती है। This is collecting duct. Length of nephron is equal to 35 to 55 millimeter. So guys जो नेफ्रॉन होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 35 to 55 मिलीमीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट जो नेफ्रॉन होता है is divided into two parts. First is renal corpuscles एंड सेकेंड इज़ रीनल टिब्यूल्स। जो रीनल कॉर्पसल्स है उसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो फर्स्ट आता है ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल जिसको बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो ग्लोमेरुलस होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। ठीक है, ये क्या होता है, ये नेटवर्क होता है आर्टीरियल कैपिलरीज का। मीन्स टफ्ट होता है कैपिलरीज का। क्या होता है, जो रीनल आर्टरी होती है वो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है नेफ्रॉन को, मीन्स किडनी को। ठीक है, तो जो फिर रीनल आर्टरी होती है वो फर्दर ब्रांच होती है। एक तो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स में, जो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स है वो क्या करती है, ये ब्लड लेके आती है नेफ्रॉन के अंदर। मीन्स जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेकर आती है और एक टफ्ट बनाती है कैपिलरीज का। ये आर्टीरियल ब्लड लेके आती है एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। और फिर जो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं ये क्या करती है, ये ब्लड लेके जाती है ग्लोमेरुलस से। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलस कैप्सूल। सो गाइस जो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या इनक्लोज होता है, ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन इज क्लोज्ड एट वन एंड टू फॉर्म अ एक्सपेंडेड कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। तो जो ये नेफ्रॉन होता है ये क्लोज्ड होता है वन एंड पे टू फॉर्म अ एक्सपेंडेड कप शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं। ये इस अपने अंदर ये क्या इनक्लोज करता है, ग्लोमेरुलस को ये अपने अंदर इनक्लोज करता है। और जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है इसको बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। सो गाइस जो ये पूरा पार्ट होता है ये इसको क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रीनल टिब्यूल्स. It include proximal convoluted tubules, loop of Henle, digital convoluted tubule leading into collecting duct. So guys जो रीनल टिब्यूल्स होता है कहाँ से स्टार्ट होता है,
इस यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और कहाँ पर, देन ये कलेक्टिंग डक्ट पर आकर एंड होता है। सो गाइस, सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा है? प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल का मीनिंग होता है पास में, मीन्स ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल के पास में है, इसलिए इसको प्रोक्सिमल कहते हैं। कॉन्वुलेटेड मीन्स फोल्ड्स, ट्यूब्यूल्स मीन्स ये ट्यूब की जैसा होता है, इसलिए इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट ये किस में आकर जॉइन होता है? नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले। एक ये लूप बनाता है आके जाकर फिर ये, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले इज ऑल्सो नोन एज मेडुलरी लूप। और जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग मीन्स जो नीचे जा रही है, असेंडिंग मीन्स जो ऊपर जा रही है। फिर जो लूप ऑफ हेनले होती है वो किस में जाकर ज्वाइन करती है? देन ये बनाती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल का मीन्स बोमेन कैप्सूल से दूर। देन जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वो आगे जाकर ज्वाइन होती हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो क्या करती है? यूरिन को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। सो यहाँ से लेकर प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं इसको। सो गाइस, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ये किस में आता है? कॉर्टेक्स के अंदर आता है। ये यहाँ तक कॉर्टेक्स होता है। ये मीन्स जो किडनी का जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड जो लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये किसके अंदर आता है? ये मेडुला के अंदर आता है। मीन्स जो किडनी का इनर पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो यूरिन को कलेक्ट करती है। फिर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है जो रीनल, जो इनर मेडुला होता है उसके साथ मर्ज हो जाती है। जो ये किडनी का अंदर वाला पार्ट होता है जिसमें ये पिरामिड्स आते हैं, वो क्या होता है? मेडुला वाला पार्ट होता है, एंड कोर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है और मेडुला अंदर वाला। फिर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो रीनल पेपिलाई है, उसके साथ जाकर मर्ज हो जाती है। जो ये पिरामिड से इसके टिप पे प्रेजेंट है, ये रीनल पेपिलाई होते हैं। फिर जो रीनल पेपिलाई होते हैं वो माइनर कैलिक्स के साथ मर्ज हो जाएंगे। देन फिर बहुत सारे जो यहाँ पर माइनर कैलिक्स प्रेजेंट है ये मर्ज होकर क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स फॉर्म करेंगे। यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होता है मेजर कैलिक्स। फिर 2 और 3 मेजर कैलिक्स बन के क्या फॉर्म करेंगे? रीनल पेल्विस। फिर यूरिन रीनल पेल्विस में जाएगा। देन रीनल पेल्विस के बाद जो यूरिन है यूरेटर से चला जाएगा। यूरेटर से फिर वो यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लेडर में टेम्परेरी स्टोर होगा। फिर वहाँ से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन। सो गाइस, जो ग्लोमेरुलस है उससे कौन सी आर्ट्रियोल्स निकल रही है? एफेरेंट आर्ट्रियोल्स निकल रही है ग्लोमेरुलस से, और ये फिल्टर्ड ब्लड लेके जाती है और ये आगे जाकर फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। जो ये रेड कलर की हैं ये कैपिलरीज होती हैं और इनको क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ये ट्यूब्यूल्स थे, इनको ये सराउंड करती है, इनके आसपास रहती है, इसलिए इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये जो आर्टीरियल पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये किस में मर्ज हो जाती है? वेन्स में। जो ये पर्पल कलर के ये वेन्स हैं, फिर ये जो वेन्स हैं ये रीनल वेन में जाकर मर्ज हो जाती हैं। जो ये रीनल वेन होती है ये प्योर ब्लड लेकर जाती है, फिर ये इन्फीरियर वेना कैवा होता है उसके अंदर जाकर मर्ज हो जाती है। सो गाइस, जो नेफ्रॉन होता है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकंड इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसको शॉर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इसका लूप ऑफ हेनले होता है वो छोटा होता है, एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है इसका बड़ा होता है। जो शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो 80% प्रेजेंट होता है
और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये 20% प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ किडनी। सो गाइस, किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक तो यूरिन का फॉर्मेशन करवाना, एलिमिनेट करवाती है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, उसको एसिड बेस बैलेंस होता है बॉडी का, उसको मेंटेन करके रखती है। और क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है उसको सिक्रेट करती है, जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसकी फॉर्मेशन करता है। रेनिन होता है एंजाइम, उसको सिक्रेट करती है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अबाउट 1300 ml of blood enter the kidney. So guys, every day about 1300 ml of blood enter करता है किडनी के अंदर, दोनों किडनीज के अंदर, जो कितना होता है 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। मीन्स हार्ट से 20% ब्लड होता है जो किडनी को मिलता है एवरी मिनट। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इक्वल टू 1 to 1.5 लीटर पर डे। नॉर्मल कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है पर डे, 1 से 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है डेली। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स 3 steps. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस रीअब्जॉर्प्शन, सेकंड इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ग्लोमेरुलस रीअब्जॉर्प्शन। जब फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर होता है तो उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। मेनली जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, जो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं वो ब्लड को लेकर आती हैं यहाँ पर। तो मेनली जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। फिर फर्दर जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पास होता है, फर्दर ट्यूब्यूल्स में पास होता है फिल्ट्रेट। और जो ब्लड फिल्टर हो चुका होता है वो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स से पास हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सो गाइस, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल से फर्दर वो ट्यूब्यूल्स के अंदर पास होता है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट होता है अभी भी उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, तो फिर वो आगे जाते जाते फर्दर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पर, जो ये कैपिलरीज होती हैं, ये जो रेड कलर की, यहाँ पर ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो गाइज, जो ये इफिरेंट आर्ट्रियोल्स थी जो कि फिल्टर्ड ब्लड लेके गई थी, इस फिल्टर्ड ब्लड में अभी भी कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वेस्ट मटेरियल थे ये दोबारा से ट्यूब्यूल्स में पास हो जाते हैं, इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। So now we will study about glomerular filtration. Blood is filtered while passing through glomerular capillaries by filtration membrane. जो ग्लोमेरुलस है एंड ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो क्या करवाती है, फिल्ट्रेशन करवाने में, ब्लड को फिल्टर करवाने में हेल्प करती है। दिस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इस जो ग्लोमेरुलस है एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल है उसके अंदर सेमी परमिएबल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। वहाँ से क्या होती हैं, फिल्ट्रेशन होती हैं। मीन्स सेमी परमिएबल वॉल्स मीन्स जो स्मॉल सब्सटेंस होते हैं उनको ये पास करवा देती हैं, जो लार्ज सब्सटेंस होते हैं उनको ये पास नहीं करवाती। वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल ईजिली पास थ्रू। जो वाटर और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वे ईजिली पास हो जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू फिल्टर थ्रू रिमेन इन कैपिलरीज। जो ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं और कुछ अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये
जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पास नहीं हो पाते, ये ग्लोमेरुलस हैं उसके अंदर ही रह जाते हैं, ये ग्लोमेरुलस से पास नहीं हो पाते। सो गाइस ग्लोमेरुलस के अंदर ओनली 1/5 जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर 1/5 ही फिल्टर हो पाता है अच्छे से। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन blood pressure in the glomerulus and pressure of filtrate in the glomerular capsule. So guys filtration क्यों होता है? जैसे जो ये ग्लोमेरुलस है इसके अंदर क्या है, ब्लड है, और जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है इसके अंदर फिल्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों का, ग्लोमेरुलस जिसके अंदर ब्लड है और ग्लोमेरुलस कैप्सूल जिसके अंदर फिल्ट्रेट है, इन दोनों का ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है, इसलिए फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है, यहाँ पर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो ग्लोमेरुलस है इसका ब्लड प्रेशर कितना होता है 60 mmHg, और जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होती है इसका ब्लड प्रेशर कितना होता है 15 mmHg। सो गाइस जो प्रेशर ग्लोमेरुलस में होता है उसको कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और जो प्रेशर फिल्ट्रेट में होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल के उसको कहते हैं फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो क्या होता है, दोनों में ही एक प्रेशर डिफरेंस होता है, इसी की वजह से ही जो ये फिल्ट्रेशन है ये पॉसिबल हो पाती है। सो नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज ईच मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो फॉर्म्ड करती है किडनी, मीन्स जो वेस्ट जो फॉर्म्ड होता है जो आगे जाकर यूरिन बनता है बाय बोथ किडनी ईच मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR कितना होता है 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो गाइज दैट्स इट फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो गाइज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है उसके बाद फर्दर जो फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ जाता है, वो ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, और ट्यूब्यूल्स के अंदर अभी भी जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है उसके अंदर कुछ वांटेड सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो यूरिन से एक्सक्रिएट अभी नहीं करवाने होते हैं। तो ये जो वांटेड मटेरियल थे जो हमारी बॉडी को चाहिए थे, ये कहाँ पर, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये जो रेड हैं इसमें जाकर क्या होंगे, ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं ये एफेरेंट आर्ट्रियोल्स की ब्रांच होती हैं। फिर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी वो आगे जाकर कहाँ पर, इन्फीरियर जो वेना कैवा होता है उसके अंदर ओपन होती हैं। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड थ्रू द ट्यूब्यूल्स occur in PCT मीन्स प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। सबसे जो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, PCT में होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं जो क्या करवाती है रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। 60 to 70% फिल्ट्रेट रीच द मेडुलरी लूप ऑफ हेनले होता है, वहाँ पर सिर्फ 60 to 70 फिल्ट्रेट ही पहुँच पाता है। सो गाइज वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। 60 to 70% फिल्ट्रेट रीच द मेडुलरी लूप। सो गाइज 60 to 70% फिल्ट्रेट आगे लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पर जाएगा, ठीक है। एंड वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्ब्ड हेयर, एंड फर्दर वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होगा मेडुलरी लूप के अंदर, जिसको लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। 15 to 20% ऑफ फिल्ट्रेट रीच DCT। ओनली 15 to 20% फिल्ट्रेट कहाँ पे पहुँचेगा, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्जॉर्ब्ड हेयर स्पेशली सोडियम। मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं
उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट, फिल्ट्रेट एंटर द कलेक्टिंग डक्ट, वाटर एज मच एज बॉडी नीडेड इज रीएब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट, जो फिल्ट्रेट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर होता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज रीनल थ्रेशोल्ड और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ अ सब्सटेंस, मीन्स किडनी की मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करने की, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड। दैट्स ऑल अबाउट सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो गाइस, जो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं जो कि फिल्टर्ड ब्लड को लेकर जाती हैं, बट जो ये फिल्टर्ड ब्लड होता है इसके अंदर अभी भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी नीड नहीं होती। तो क्या होते हैं, जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ये कैपिलरीज के थ्रू जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें सिक्रेट हो जाते हैं। सो गाइज, इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। में क्या होता है, सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड एंड फॉरेन मटेरियल, एग्जाम्पल ड्रग्स इंक्लूडिंग पेनिसिलिन एंड एस्पिरिन may not be entirely filtered out of the blood because of short time it remain in the glomerulus। जैसे कुछ ड्रग्स होती है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर सिक्रेट हो जाती हैं, जहाँ पर इनका फर्दर फिल्ट्रेशन होता है। और ये शॉर्ट टाइम के लिए ही कहाँ पर ग्लोमेरुलस में रहती हैं, इसलिए ये अच्छे से इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता वहाँ पर। Such substances are cleared by secretion from the peritubular capillaries into filtrate within the convoluted tubules। As I told you before, जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे जो कि ब्लड में प्रेजेंट थे वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से कहाँ पर ट्यूब्यूल्स में सिक्रेट हो जाएंगे और वहाँ से फिल्टर होंगे। फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड पीएच। जो हाइड्रोजन आयन है उसका ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सो दैट जो नॉर्मल जो ब्लड पीएच है वो मेंटेन रहे। So guys, that's it for today. I hope you understood my video. In our next video, we will study about ureters. And thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel. And also hit the bell icon to get notification of my next video.